Namaste and welcome back to my channel. सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल शाम सवेरा सब्जी, जिसे बनाना है घर पर बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। ये सब्जी आप घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसमें जो पालक और पनीर की कोफ्ते होते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। साथ ही इसकी जो ये मखनी ग्रेवी हम बनाएंगे जो इसका स्वाद और भी बढ़ा देती है इस सब्जी का। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम इसके लिए एक मसाला बना लेंगे। तो एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। ऑयल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए इसमें एक तेजपत्ता और एक छोटी सी इलायची डाल देंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे एक प्याज। तो प्याज यहाँ पर मैंने छोटी साइज के लिए जिसे रफली सा चॉप कर लिया है। 6 से 7 यहाँ पर लहसुन की कली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे यहाँ पर 8 से 10 काजू। तो यहाँ पे 8 से 10 इस पे हम काजू डाल देंगे। काजू से ये ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनती है। अच्छे से हम यहाँ पर सारी चीज़ों को कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते हुए सौटे कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्याज का हमें यहाँ पर कलर डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए हम इसे इतना ही कुक करेंगे। तो बस यहाँ पर प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें 2 सूखी लाल मिर्चें। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा हमारी सब्जी का। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर जिसे मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इस सब्जी के लिए इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पर नमक डाल देंगे ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से कुक हो जाए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। इसी के साथ मैंने एक यहाँ पर हरी मिर्च डाल दी है। और अब हम सारी चीज़ों को कुछ इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ 1 कप के जितना पानी। तो यहाँ पर हमें इसे सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो मैंने इसमें 1 कप के जितना पानी डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और बस अब हम इसे कवर करके यहाँ पे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक करेंगे ताकि जो भी चीज़ें हमने इस पर डाली है बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, टमाटर भी अच्छे से यहाँ पर कुक हो जाए। तो 8 से 10 मिनट हम इसे ऐसे ही ढककर पकाएंगे। जब तक हमारा मसाला पक के तैयार हो तब तक हम यहाँ पर पालक को उबाल लेंगे। तो मैंने यहाँ एक बर्तन में पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। पानी अच्छे से हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच के जितना ही हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से जो हमारी पालक है उसका कलर चेंज नहीं होगा, उसका कलर वैसे ही बना रहेगा। तो आप चीनी ज़रूर से इसमें डालिए। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे वॉश की हुई पालक। तो यहाँ पर पालक के जो डंठल होते हैं उसे मैंने निकाल लिया है और पानी से पालक को बस बिल्कुल अच्छे से एकदम वॉश कर लिया है। और अगर ग्राम्स में हम यहाँ पर देखें तो लगभग 300 से 350 ग्राम के जितना मैंने यहाँ पे ये पालक लिया है। और पालक को हमें पानी में डालने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही हम यहाँ पर पालक को अच्छे से उबाल लेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा ऐसे बिल्कुल भी आप कुक ना करें, यानी ओवर कुकिंग हमें नहीं करनी है पालक की। बस 1 से 2 मिनट के लिए आप इसे पानी में इस तरीके से उबाल लीजिए। ये पालक हमारी उबलकर बिल्कुल तैयार है। 2 मिनट मैंने इसे पका लिया है। अब यहाँ पर हम इसे बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी लिया है और इसमें काफ़ी सारे आइस क्यूब्स भी डाल दिए हैं ताकि बिल्कुल अच्छा एकदम चिल्ड पानी हो जाए रेडी। और इसमें हम इस तरीके से पालक को निकाल कर डाल देंगे। इससे जो हमारी पालक है उसका कलर भी अच्छा बना रहेगा और जो पालक है उसकी जो ओवर कुकिंग है वो भी रुक जाएगी। तो पानी में डालने के बाद बिल्कुल हम इसे इस तरीके से छान लेंगे। जो भी इसका पानी है वो हमें निकाल लेना है। तो पालक यहाँ पर हमारी तैयार है। और अब हम क्या करेंगे, जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसे कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे ताकि जब हम इसके कोफ्ते बनाएं तो हमें इसमें बाइंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो कुछ इस तरीके से इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो आप सारा निकाल लें और इसे एक ब्लेंडिंग जार में डालकर बिल्कुल अच्छे से हमें ब्लेंड कर लेना है। ध्यान रखिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए और बिना पानी डाले हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो ग्रेवी के लिए मसाला हमने पकने के लिए रखा था वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पक गया है। 10 मिनट हो गए हैं और ये मसाला अच्छे से कुक हो गया है। सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब यहाँ पर इसमें जो हमने तेजपत्ता डाला था उसे निकाल लेंगे। छोटी इलायची भी चाहिए तो आप निकाल सकते हैं या फिर आप इसे इसमें ही रहने दें, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा ग्रेवी में। सारी चीज़ों को हम अच्छे से पहले ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे बिल्कुल फाइन सा ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने पालक जो थी उसे भी अच्छे से पीस लिया है। तो अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। हम इसमें नमक डाल दिया है और थोड़ा सा बिल्कुल हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए गरम मसाला डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ों को कुछ इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से इसमें मसाले मिक्स हो जाए, इसके लिए हम इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे।
और अब यहाँ पर बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्ब। तो मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड ली है। तो मैंने यहाँ पे जो ब्रेड यूज़ की है वो ब्राउन ब्रेड है, उसे मिक्सी में सिंपली चला के उसका ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लिया है। तो ये ब्रेड क्रम्ब हम इसमें डालेंगे। अगर आप यहाँ पर ब्रेड यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का जो आलू होता है, आलू का बॉईल कर लें, उसे कद्दूकस करके भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेड क्रम्ब मैंने इसमें डाल दिया है, 2 ब्रेड का ही मैंने इसमें ब्रेड क्रम्ब डाला है और अच्छे से कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं इसे यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लेती हूँ ताकि सारी चीज़ें हम बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स कर पाएँ कुछ इस तरीके से। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और अब यहाँ पर इसे हम अपने हाथ से कुछ इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं है। तो अब यहाँ पर हम इसमें बाइंडिंग के लिए और एक क्रिस्पीनेस के लिए हम इसमें डालेंगे बेसन। तो बेसन को मैंने हल्का सा यहाँ पे रोस्ट कर लिया है। कच्चा बेसन बिल्कुल यूज़ ना करें, हल्का सा रोस्ट किया हुआ बेसन ही आप इसमें यूज़ करें। तो मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें बेसन डाल दिया है और बेसन डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हो सकता है आपको 1 से 2 चम्मच बेसन यहाँ पर एक्स्ट्रा भी डालना पड़ सकता है। तो बिल्कुल इसे मिक्स करते हुए एकदम डो के जैसा हम बना लेंगे। बहुत ही बढ़िया से ये मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका का होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम पनीर। तो पनीर को हमें करना है कद्दूकस यानी कि ग्रेट। तो छोटे वाला जो ग्रेटर होता है उससे हम कुछ इस तरीके से पनीर को यहाँ पर ग्रेट कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में हमें डालना है सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च का पाउडर हम थोड़ा सा ही डालेंगे इसमें। अगर आप चाहें तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल सकते हैं यहाँ पर काली मिर्च पाउडर की जगह पर। बहुत ज़्यादा काली मिर्च का पाउडर भी आप इसमें ना डालें क्योंकि हमें इसका कलर वाइट ही रखना है। तो अच्छे से सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम एक डो जैसा बना लेंगे। और इसमें से अब थोड़ा सा मिक्स लेकर इस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पर हम पनीर के कुछ इस तरीके के बॉल्स बना लेंगे। मैं यहाँ पे पनीर के छोटे छोटे इस तरीके से बॉल्स बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे ओवल शेप में भी बना सकते हैं अपनी पसंद से। तो सारे बॉल्स हम कुछ इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पनीर के बॉल्स भी रेडी हैं और ये जो हमारा पालक वाला मिक्सचर है वो भी तैयार है। और अब हम यहाँ पर ले लेंगे थोड़ा सा मैदा। तो मैंने यहाँ पे सूखा मैदा ले लिया है। आप चाहें तो सूखे मैदे की जगह पर यहाँ पर बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और पालक वाला मिक्सचर लेकर उसे इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे अपने हाथों पर कुछ इस तरीके से। और बस अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे जो हमारे ये पनीर के बॉल्स हैं, उसमें से हम एक बॉल लेकर इसमें इस तरीके से अच्छे से बिल्कुल ये पालक वाले मिक्सचर से कोट कर लेंगे साइड से कुछ इस तरीके से। बिल्कुल अच्छे से आप इसे कवर कर लें। बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही ईजी है इसे बनाना घर पर और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है ये सब्जी। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से हम ये सारे पालक और पनीर के कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये दिखने में। तो बस इसी तरीके से हम सारे कोफ्ते तैयार करेंगे यहाँ पर। और कोफ्ते बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे जो हमने सूखा वाला मैदा लिया है उसमें कुछ इस तरीके से डस्ट कर लेंगे। इससे ये होगा कि जब ये हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं और इसकी आउटर लेयर अच्छी सी एकदम क्रिस्प बनेगी। तो यहाँ पे ये सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। तो हमें इसे डीप फ्राई करना है। इसके लिए मैंने ऑयल को यहाँ पर मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है। ऑयल अगर आप देखें तो बिल्कुल मीडियम गर्म होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर आप गर्म करें, हाई फ्लेम पर। और बहुत ही ज़्यादा धुआंधार ऑयल नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ऑयल जैसे ये मस्त अच्छे से बिल्कुल गर्म हो जाए ना, तो आप क्या करें, बिल्कुल फ्लेम को लो कर दें और लो मीडियम फ्लेम पर ही आप इसे फ्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आप गर्म ऑयल में आप इसे फ्राई करेंगे तो इसका जो आउटर लेयर है वो बहुत ज़्यादा एकदम डार्क हो जाएगा जल्दी से। तो वो हमें नहीं करना है। हमें इसका बहुत ज़्यादा डार्क कलर में हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके से अलट पलट कर हम इसे फ्राई कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से ये फ्राई हो गया और बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे इसका कलर भी डार्क नहीं किया, लेकिन अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राई कर लिया है और इसे अब हम ऑयल से अच्छे से निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हमारे कोफ्ते तो बन गए हैं। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कढ़ाई में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल के साथ ही हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बटर डाल देंगे। आप चाहें तो पूरा इस ग्रेवी को बटर में भी बना सकते हैं। तो अच्छे से बटर को मेल्ट होने देंगे और जैसे ही बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही बढ़िया कलर आता है ग्रेवी का। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डालिए। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। गैस को बिल्कुल लो रखें यहाँ पर। और अब हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और जो हमने यहाँ पर मसाला बनाया था उसे मैंने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है। तो उसका बिल्कुल यहाँ पर मसाले का आप देख सकते हैं एकदम प्यूरे बना लिया है। इसे भी हम डाल देंगे। बिल्कुल फाइन प्यूरे बनाना है। अगर आप चाहें तो इस प्यूरे को एक बार छान कर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारी ग्रेवी है बिल्कुल स्मूथ बने।
अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम यहाँ पर मसाले के साथ यहाँ पर इसे अच्छे से बिल्कुल पका लेंगे। कुछ चलाते हुए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 1-2 मिनट के लिए हमें इसे पका लेना है। अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे बाकी के मसाले। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच और इसी के साथ हम इसमें नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार। लेकिन ध्यान रखें, हमने नमक को पहले भी डाला था जब हमने मसाला पकाया था, तो आप ध्यान से नमक डालें। मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दिया है। अच्छे से सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे और पका लेंगे कुछ इस तरीके से चलाते हुए। अब यहाँ पर हम इसमें पानी डालेंगे जो हमारी ग्रेवी है उसे थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए। तो मैंने जिस जार में पालक को पीसा था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। उसमें जो भी पेस्ट लगा हुआ था वो अच्छे से पानी में मिक्स हो गया और वो पानी मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है। तो आप पानी यहाँ पर अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। आपको ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है कैसी रखनी है उस हिसाब से। तो अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और अब हमें यहाँ पर ग्रेवी को अच्छे से बिल्कुल पकाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे ढक देंगे और ढक कर लगभग 4-5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे इसे, ताकि ये बढ़िया से हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए। लगभग 4-5 मिनट के लिए ग्रेवी को पका लिया है मैंने। और अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को मैंने हल्का सा रोस्ट करके डाला है और अच्छे से मैंने इसे क्रश करके डाला है अपने हाथ से। और आधी छोटी चम्मच के जितना मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया है फ्लेवर के लिए। और इसी के साथ इस ग्रेवी को बहुत ही ज़्यादा क्रीमीनेस देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच के जितना यहाँ पर ये फ्रेश क्रीम की जगह पर आप यहाँ पर मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। दूध के ऊपर की मलाई को फेंट लें अच्छे से, वो भी डाल सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम यहाँ पर। और बस हमने इसमें क्रीम डाला है, तो क्रीम डालने के बाद हम ग्रेवी को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। और यहाँ पर ये हमारी बहुत ही लाजवाब सी मखनी ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है और बहुत ही स्मूथ और एकदम क्रीमी है ये ग्रेवी। बहुत ही अमेजिंग लगती है ये टेस्ट में। तो हमारी ग्रेवी भी यहाँ पर बनकर तैयार है और हमारे कोफ्ते भी बनकर तैयार हैं। तो चलिए हमारी सब्जी को हम सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सर्विंग प्लेट है उसमें डालेंगे हमारी मखनी सी ग्रेवी, बहुत ही लाजवाब सी। और उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे कोफ्ता। तो कोफ्ते को मैंने कुछ इस तरीके से 2 पार्ट्स में कट कर लिया है, यानी चाकू से मैंने नॉर्मली कोफ्ते को कुछ कट कर लिया है। वो दिखने में इस तरीके से लगेंगे कट करने के बाद। और थोड़ा सा हम इसे गार्निश कर लेंगे। यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनाइए तो थोड़ा सा क्रीम से इसे गार्निश कर लें, ताकि दिखने में भी अच्छी लगे और खाने में इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शाम सवेरा सब्जी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स ज़रूर से बनाइए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये सब्जी आप घर पर बना सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको अच्छी लगे हमारी ये आज की रेसिपी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की अगर और भी रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन से ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।